नमो नमः छात्रेभ्यः। अहं गोविंद प्रसाद पांडेय अस्मि। आज हम कक्षा 8वीं का तृतीय अध्याय जो पाठ है अनुशासनम पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली जो वीडियो था उसमें हमने जो लेसन पढ़ा था छत्तीसगढ़स्य लोकगीतानि, वो आपने अच्छे तरीके से अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इस अनुशासनम पाठ का अनुवाद। यहाँ आप देख सकते हैं अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातो अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः। अनु उपसर्ग पूर्वकम, यहाँ कह रहा है कि अनु उपसर्ग से पहले है ना। सास धातो, यहाँ बता रहा है कि सास एक धातु है ना। धातु से अनुशासन यह शब्द बना है। अनुशासन जो शब्द किससे बना है? अनु उसमें उपसर्ग लगा हुआ है और सास धातु लगा हुआ है और इससे बना हुआ है अनुशासनम। देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सत्री प्रत्यय यूज किया गया है वहाँ पर। अस्य अभिप्रायः शासनानुसरणम नियम पूर्वकम कार्यम वा। कहते हैं अस्य यानी इसका, षष्ठी विभक्ति एकवचन में है। अभिप्राय का अर्थ होता है अर्थ। शासन अनुसरणम, यहाँ पे है शासन धन अनुसरणम, दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। शासन के अनुसार नियम पूर्वक कार्य, अथवा लिखा हुआ है तो अथवा बीच में आ जाएगा, वा शब्द यहाँ पे होगा। इसका अभिप्राय शासन का अनुसरण करना अथवा नियम पूर्वक कार्य करना है। तो अनुशासन क्या चीज़ है हमें समझ में आ चुका होगा कि शासन का अनुसरण करना है, शासन जैसे आदेश देते हैं, और नियम पूर्वक कार्य करना है, यही अनुशासन है। अतः नियमानां पालनमेव अनुशासनम, यहाँ कहा गया इसलिए नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। पालनमेव, पालनम धन एव व्यंजन संधि। यहाँ कहते हैं इसलिए नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। नियंत्रणम एव अनुशासनम, हम संधि विच्छेद करके देख सकते हैं। आत्मनियंत्रण शब्द लिखा हुआ है, आत्मनियंत्रणम हो जाएगा। एव धन अनुशासनम, आत्मा पर नियंत्रण ही अनुशासन है। आत्मा का तात्पर्य स्वयं पर है। जब हम स्वयं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो वही अनुशासन है। यहाँ पर आत्मनियंत्रण जो शब्द है उसमें जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये बनेगा आत्मनि नियंत्रणम, आत्मा पर। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं अनुशासनस्य द्वौ भेदे स्तः, अनुशासन के दो भेद हैं। अनुशासन के कितने भेद हैं? दो भेद। एक है आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक क्या होता है? जो इंटरनल है, जो आंतरिक रूप से जैसे हम जिसको अनुशासन में रख सकते हैं वो चीज़ें हैं। बाह्य अनुशासन में जो बाहरी चीज़ें हैं, हमें किसी प्रकार से किसी को दुख नहीं देना आदि जो भी चीज़ें हैं वो आंतरिक बाह्य में आ जाता है। चलिए देखते हैं बाह्य अनुशासन यहाँ पे समझाया गया है। बाह्य अनुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते। बाह्य अनुशासन जो बाहरी अनुशासन है वह परिवार में और विद्यालयों में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। यहाँ देखिए परिवारेषु विद्यालयेषु, हमने आपको अपने शब्द रूप पढ़ा होगा बालक का, तो उसमें याद होगा कि सप्तमी बहुवचन में आता है बालकेषु, तो ये भी सप्तमी बहुवचन है, इसलिए बोलेंगे बाह्य अनुशासन परिवार और विद्यालयों में दिखाई देते हैं। फिर कहते हैं आत्मानुशासनमेव दृढ़म अनुशासनम अभिधीयते। आत्म अनुशासन ही दृढ़ अनुशासन कहा जाता है। मतलब स्वयं पर ही जो हम अनुशासन रखते हैं उसे दृढ़ अनुशासन कहा जाता है। जब तक हम मान लें कि जो अगर हम स्वयं पर भी अनुशासन नहीं रख पाए तो हम उसे कैसे दृढ़ अनुशासन कहेंगे। इसलिए कहा गया कितना भी संयम हो, यदि आपके सामने मान लीजिए कोई मीठे खाद्य पदार्थ रख दें या फिर कोई भी ऐसे सामान रख दें, कीमती सामान रख दें, तो मन में अपने आप में अनुशासन ये होना चाहिए कि हमें किसी भी हाल में उसके प्रति आसक्त नहीं होना है।
लगाव उसके प्रति नहीं लाना है। अगर हमने ले आया तो हमें अनुशासन में हम शासन को भंग कर दिया हमने। चलिए आगे देखते हैं। आत्म अनुशासित मानवः संयमशीलः भवतीति। यहाँ कहते हैं कि आत्म अनुशासित मानव संयमशील होता है। जो स्वयं पर अनुशासन बना ले, रख ले, वश में रख ले अपने आप को, वह व्यक्ति संयमशील होते हैं। हर कार्य को उद्वेग में नहीं करते हैं, बल्कि कार्य को करने से पहले कई बार सोच लेते हैं और संयम से कार्य को पूरा करते हैं। भौतीति जो शब्द है, भौती धन इति, छोटा ही की मात्रा भौती है, इसका अर्थ होता है होता है, और इति यानी बस इतना। देख सकते हैं आगे, संयमशीलः शरीर बुद्धि मनसी मनांसी नियंत्रियति। संयमशील शरीर बुद्धि और मन से नियंत्रित होता है। यहाँ पे बताया गया संयमशील क्या होता है, शरीर बुद्धि और मन को नियंत्रित करता है। देख सकते हैं कि संयमशील जो रहते हैं ना, वो शरीर और बुद्धि सबको, मन को भी अपने नियंत्रण में रख लेते हैं। आत्मा अनुशासनम कल्याणप्रदम अस्ति। आत्म अनुशासन अर्थात स्वयं पर अनुशासन करना कल्याणप्रद होता है, कल्याणप्रद है, वो कल्याणकारी है। यहाँ तक दूसरा पैराग्राफ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है अनुशासनम बिना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। अनुशासन के बिना समाज अथवा राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे समाज का, राष्ट्र की उन्नति हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अनुशासन का पालन करें। आपने देखा होगा कई ऐसे देश हैं जहाँ पर व्यक्ति जो है इतने कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जो अपने समय का पालन करते हैं और समय पर कार्यों को पूरा कर लेते हैं। परंतु कई राष्ट्र में ऐसे आलसी लोग भी होते हैं जो वहाँ कार्य को अच्छे से नहीं करते हैं, बल्कि उसको और गंभीरता से न लेते हुए सहज ही ले लेते हैं। उस राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। मानव जीवन में अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। अगर मानव के जीवन में अनुशासन ही ना हो तो मानव जो है दिग्भ्रमित हो जाएगा और कहीं अन्य चला जाएगा, और वह उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। हम देख सकते हैं, यथा सृष्टे कार्यम अनुशासनेन एव संचाल्यते तथैव जनानां जीवनम अनुशासनाद रीते कदापि संचालयितुं न शक्यते। जिस प्रकार सृष्टि का कार्य अनुशासन से ही संचालित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सृष्टि शब्द लिखा हुआ है, यहाँ सृष्टि का होगा क्योंकि सृष्टि में ई है, इकारांत शब्द यूज करेंगे, तो यहाँ इकारांत होने के कारण षष्ठी एक वचन है। अनुशासनेन तृतीया विभक्ति एक वचन में है। अनुशासन से एव का अर्थ होता है ही, संचालित संचालित होता है, इसीलिए इसका अर्थ है जिस प्रकार सृष्टि का कार्य अनुशासन से ही संचालित होता है, तथैव तथा धन एव वृद्धि स्वर संधि है, वैसे ही या उसी प्रकार ही, उसी प्रकार लोगों का जीवन, जनानाम जीवनम, इसी प्रकार लोगों का जीवन अनुशासन के बिना, रीते शब्द लगा है, रीते यानी बिना, खाली, इसके लिए प्रयोग होते हैं ना, तो रीते जब भी प्रयोग होगा उसके आगे वाला शब्द सप्तमी में होगा। इस संबंध में हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि उपपद विभक्तियाँ क्या होती हैं, और उपपद विभक्तियों के प्रयोग होने पर वो बहुत सारे कारक चिन्हों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर कहा गया उसी प्रकार लोगों का जीवन अनुशासन के बिना कभी भी संचालित नहीं हो सकता है। देख सकते हैं अनुशासन के बिना लोगों का जीवन संचालित नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं अनुशासनेन एव जीवनम सुव्यवस्थितम परिलक्ष्यते। अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित दिखाई देता है। परिलक्ष्यते, लक्ष्यते दिखाई देता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है।
सुव्यवस्थित जीवनमेव विकास स्तंभः अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का स्तंभ है। विकास स्तंभ क्या होते हैं? किसी भी देश का प्रोग्रेस तभी होगा जब व्यक्तियों का जीवन सुव्यवस्थित होगा। हमें भी अपना घर साफ सुथरा रहने पर ही बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जब हमारे घर में सारे सामान अस्त व्यस्त होते हैं तो हमें वहाँ अच्छा नहीं लगता। इसलिए बोला गया सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का स्तंभ है। अनुशासनेन कर्तव्य अधिकारयोः बोधो भवति। अनुशासन से ही कर्तव्य अधिकार का बोध होता है। कर्तव्य और अधिकारों का बोध कब होता है? अनुशासन से। हम तभी अनुशासन में रहते हुए ही कर्तव्य को जान पाते हैं और अधिकारों को जानते हैं उनके बारे में। अनुशासन से ही कर्तव्य और अधिकार का बोध होता है। भवति इति शब्द भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने, अनुशासने तृतीया एक वचने। आगे देखते हैं, अतः अनुशासनम उन्नत्याः द्वारम अस्ति। उन्नत्याः शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए अनुशासन उन्नति का द्वार है। आगे बढ़ते हैं। अनुशासनेन व्यवहारे शील सत्यम विनयंच संवर्धन्ते। अनुशासन से व्यवहार में शील सत्य और विनय बढ़ते हैं। देखिए, अनुशासन के बहुत अधिक फायदे हैं कि अनुशासन में रहने से अनुशासन से व्यवहार में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। शील, अब आप बोलेंगे शील क्या है? शील एक ऐसा गुण धर्म होते हैं जिससे व्यक्ति जो है उस प्रकार का अच्छा आचरण जो करते हैं, सदाचारी होते हैं, उन्हें शीलवान कहा जाता है। सत्य, वाणी में सत्यता आ जाती है, क्योंकि आप अनुशासन में रहेंगे तो आप सत्य ही बोलेंगे, आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आप डरेंगे नहीं। और विनय आती है, व्यक्ति नम्र स्वभाव का हो जाता है। संवर्धते, समधन वृद्ध धन, यहाँ पे सम उपसर्ग है, वृद्ध धातु है और यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है आत्मनेपद का। अगला अन्विति हम पढ़ते हैं पैराग्राफ, जिसमें लिखा हुआ है छात्र जीवने अनुशासनस्य छात्र जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। यहाँ पे देख सकते हैं, छात्र जीवन में अनुशासन से सर्वाधिकम महत्वम अस्ति सर्वधन अधिकम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। आगे देखते हैं, छात्र जीवने एव भविष्यम अवलंबितम अस्ति। यहाँ बोला गया छात्र जीवन में ही, एव यानी ही, भविष्य अवलंबित है, अर्थात छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित है। क्योंकि अगर छात्र जीवन में व्यक्ति अच्छे से ना रहे, ना पढ़े और उसके बाद बोले कि भाई उसका जीवन भविष्य अच्छा उज्जवल होगा, ऐसा संभव नहीं है। जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होशियार होते हैं आदि, उनका भविष्य भी उज्जवल होता है। अनुशासन प्रियाः छात्राः साफल्यम प्राप्नुवन्ति। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुवचन शब्द किया गया है। यहाँ बोला गया है अनुशासन प्रिय छात्र, जो अनुशासन को जो पसंद करते हैं वैसे छात्र सफलता को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? सफलता को। वही लोग क्या होते हैं? सक्सेस हो जाते हैं। विद्यार्थिनः गृहे विद्यालये क्रीडांगणे च अनुशासनम गृह्णन्ति। यहाँ कहा जा रहा है कि विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में, तो घर, विद्यालय और खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। अनुशासन कहाँ कहाँ ग्रहण करते हैं? तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि अनुशासन जो है व्यक्ति घर, बालक जो हैं घर में, विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में। समयानुकूल पठनम, समय के अनुकूल पढ़ना। जिस प्रकार समय अनुकूल हो तो पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा गया है। विद्यालय गमनम, विद्यालय जाना। क्रीडनम, खेलना। गृह कार्य करना। संपादितव्यम, यहाँ कहा जा रहा है समय के अनुकूल पढ़ाई, विद्यालय जाना, खेलना और घर के कार्य संपादित करना चाहिए। भाई जो समय के अनुकूल है वैसा कार्य करें। गुरु मातृपितॄणाम आदरः कर्तव्यः, यहाँ कह रहे हैं कि गुरु
गुरु माता पिता, गुरु माता और पिता का आदर करना चाहिए, आदर करने योग्य है, इनका पालन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासनम, इन कर्तव्यों का पालन ही अनुशासन है। अब जो ये कर्तव्य हमने बताया उनका पालन करना ही क्या है, अनुशासन है। नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। तो क्या क्या नियम है आप देख सकते हैं। यातायात नियम परिपालनम, यातायात के नियम का पालन करना। विद्यालय नियम परिपालनम, विद्यालय के नियम का पालन करना। गृह नियम परिपालनम व और अथवा घर के नियम का पालन करना ही अनुशासन है। यहाँ पर आपको हम देख सकते हैं क्या क्या नियम का पालन करना अनुशासन है। तो यहाँ पर दिया गया है कि घर के नियम का पालन करना, विद्यालय के नियम का और यातायात के नियम का। अनुशासित छात्राः विनयशीलाः धैर्यशीलाः संयमशीलाः च भवन्ति। जो अनुशासित छात्र हैं, अनुशासित छात्र विनयशील, धैर्यशील और संयमशील होते हैं, अर्थात इनमें संयम अधिक होता है। आगे हम देख सकते हैं उच्च श्रृंखलत्वं कदापि साफल्यप्रदं न भवति। उद्दंडता, इसका अर्थ है उद्दंडता कदापि, कभी भी, कदाधन अपि, कदान कब अपि यानी भी कभी, साफल्यप्रदम सफलता के लायक, सफलता देने योग्य, न यानी नहीं, भवति यानी होता है। उद्दंडता कभी भी सफलताप्रद, साफल्यप्रद नहीं होती है। अतएव अनुशासनम सुजीवनस्य कुंजिका अस्ति, इसलिए अनुशासन अच्छे जीवन की कुंजी है। अच्छे जीवन की कुंजी क्या है, अनुशासन। अनुशासनम व्यक्तित्व विकासस्य सशक्त साधनम अस्ति। अनुशासन व्यक्तित्व विकास का सशक्त साधन है। व्यक्तित्व विकास क्या चीज़ है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही व्यक्तित्व विकास है, अर्थात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो शब्द है वो व्यक्तित्व विकास है। पर्सनैलिटी को व्यक्तित्व कहा जाता है। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों विकासों से है। और सशक्त साधन माना गया है व्यक्तित्व विकास का अनुशासन। अनुशासनेन आचरणे सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्था भवति। अनुशासन से आचरण में सत्यम शिवम सुंदरम यह उक्ति चरितार्थ होती है। जब हम अनुशासन में रहते हुए आचरण करते हैं तो व्यक्ति के अंदर सत्य आ ही जाता है और शिव भी आ जाते हैं और सुंदर भी हो जाता है। चलिए आपको बता दें सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ऐसा हम बोल देते हैं। बता दें सत्य, व्यक्ति के आचरण में सत्य आ जाता है। शिवम का अर्थ होता है कल्याण, व्यक्ति के अंदर कल्याणकारी मन हो जाता है, सुंदर, वो सुंदर दिखने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यम सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अनुशासन की विशेषता सभी स्वीकार करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं स्वीकुर्वन्ति, जो शब्द है उसके बाद क्रिया धातु का यूज किया गया है। अनुशासन की विशेषता सभी स्वीकार करते हैं, सभी लोग मानते हैं। यद अनुशासनम मृते जीवनम शून्यम अस्ति, कि यहाँ बोल रहे हैं अनुशासन के बिना जीवन शून्य है। अनुशासन के बिना जीवन क्या है, शून्य है, अर्थात कोई महत्वहीन हो जाता है अपना जीवन। अतएव अस्माभिः सर्वतो भावेन अनुशासनम परिपालनीयम इति। यहाँ कह रहे हैं इसलिए अस्माभिः, अस्माभिः अस्मत् का मूल शब्द है, तृतीया भक्ति बहुवचन में ये शब्द प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है हमसे, हमारे द्वारा, है ना। इसलिए हमारे द्वारा समग्र भाव से अनुशासन का पालन करना चाहिए या करने योग्य है। इस प्रकार आपको इस अध्याय का अर्थ समझ में आ चुका होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस लेसन का अभ्यास प्रश्न भी आपको बनाने हैं।
चलिए हम कुछ आपसे पूछ सकते हैं भले ही, लेकिन आपको अपने कॉपी में अवश्य लिखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ कहा गया है अनुशासनम इति शब्दः कथम निर्मितः। अनुशासन यह शब्द कैसे बना है? तो आपको पता है पहले ही लाइन में कहा जा चुका है अनुशासन शब्द कैसे बना है। तो ये है अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातोः अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः। अगला प्रश्न दिया हुआ है आत्मानुशासितः मानवः कीदृशः भवति। तो आत्मानुशासित मानव कैसा होता है? तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है आत्मानुशासित मानवः संयमशीलः भवति। केवल भवति जैसे लिखा है उसमें प्रश्न में वैसा लिख देंगे। संयमशीला शब्द कीदृशा की जगह पे आएगा। अनुशासनेन किम संवर्ध्यते। अनुशासन से क्या बढ़ता है? तो अनुशासन से क्या बढ़ता है, इसके लिए उत्तर यहाँ पे दिया है। हम प्रश्न लिख लेंगे, किम की जगह पे लिखेंगे अनुशासनेन व्यवहारे, है ना। अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयंच संवर्ध्यन्ते। अनुशासन प्रिय छात्रा किम प्राप्नुवन्ति। जो अनुशासित छात्र होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर ये आएगा कि अनुशासित छात्र, यहाँ पे दिया है ना अनुशासन प्रिय छात्रः साफल्यम प्राप्नुवन्ति। यहाँ किम के स्थान पर साफल्यम शब्द हम लिख देंगे। अनुशासनम इति शब्देन का उक्ति चरितार्थ। यहाँ कहा गया अनुशासन इस शब्द से कौन से उक्ति चरितार्थ होती है। तो कौन सी उक्ति चरितार्थ होती है, इसके लिए उत्तर है ये वाली अनुशासनेन आचरणे सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्थाः भवति। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आप स्वयं कर लीजिएगा। अतः नियमानां पालनमेव अनुशासनम। अनुशासनम क्या है? खाली स्थान भवति। ये आप इसमें से देख लेंगे। अगला है संधि विच्छेद कीजिए। संधि है, समास है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आत्मानुशासनम सर्वाधिकम। चलिए देख सकते हैं आत्मानुशासनम लिखा हुआ है, संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका होगा आत्मधन अनुशासनम। आत्मधन अनुशासनम लिखने के पश्चात लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ देख सकते हैं आत्मधन अनुशासनम दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है सर्वाधिक। सर्वधन अधिक करेंगे, दीर्घ स्वर संधि है इसमें भी। अगला प्रश्न है गृह कार्यंच। गृह कार्य धन च व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में भी कौन सा व्यंजन संधि है? तो इसके लिए आप देख सकते हैं अनुस्वार व्यंजन संधि पर स्वर्ण व्यंजन संधि का नियम से ये बना हुआ है। पालनम में हम देख सकते हैं पालनम, यहाँ हमने लिख दिया पालनम लिख दिया, धन एव। अब यहाँ पे देख सकते हैं भाई पालनम तो लिख दिया फिर एव लिख दिया, जैसा जो मात्रा है वो उसी के साथ है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं। और संधि हम कहते हैं परिवर्तन का नाम है, तो यहाँ परिवर्तन नहीं होने के कारण इसे संयोग कहेंगे, केवल संयोग संधि है। अगला है शून्यम अस्ति। शून्यम धन अस्ति संयोग है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला देखते हैं समास विग्रह कर समासों के नाम लिखिए। सबसे पहले इसमें है आत्मनियंत्रणम। हमने बताया था कि आत्मा पर नियंत्रण। अब आत्म शब्द का हमें बात करेंगे तो आत्मा जो मूल वर्ड है उसका हमें सप्तमी एक वचन यूज करना है। यहाँ पे करेंगे सप्तमी एक वचन होता है आत्मनि। आत्मनि नियंत्रणम, आत्मा पर नियंत्रण हो गया। अब यहाँ पे पर आया, पर जो है अधिकरण में आता है तो ये सप्तमी विभक्ति में होता है। सप्तमी तत्पुरुष समास हम यहाँ पर लिखेंगे। मानव जीवने, मानव के जीवन में हम वहाँ पे लिख देंगे मानवस्य जीवने। मानव के जीवन, के बोला तो षष्ठी है, क्योंकि षष्ठी में ही आपका ये आता है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास वहाँ पे लिख देंगे। सत्य सील सत्यम, यहाँ पे देख सकते हैं दो वर्ड है, सील भी है, सत्य है, दोनों का बराबर महत्व है, इसलिए हम लिख देंगे सीलम च सत्यम च। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने बिंदु रूप में लिखा है दोनों को, आप भी बिंदु रूप में लिखेंगे, क्योंकि नियम होता है कि यदि मान लीजिए बिंदु रूप में तभी लिखाएगा जब आगे वाला शब्द व्यंजन होगा। अगर इसके बाद च जो लिखा है वो अगर स्वर होता है तो म को हम नीचे लिखते हलंत रूप में। ये आपका द्वंद्व समास है च लगने के कारण। समयानुकूलम, इसका होगा समयस्य अनुकूलम, समय के अनुकूल।
समयस्य अनुकूलम, षष्ठी तत्पुरुष समास ये भी है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आप देख सकते हैं मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है, तो आपको मालूम होगा मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। यहाँ पे हम लिख देंगे मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। अगला है नियमों का पालन अनुशासन है, नियमानाम पालनम अनुशासनम अस्ति। यहाँ पे लिखा हुआ है नियमानाम पालनम अनुशासनम अस्ति। अनुशासन सफलता की कुंजी है, अनुशासनम सफलतायाः कुंजिका अस्ति। हम यहाँ पे लिखेंगे अनुशासनम सफलतायाः कुंजिका अस्ति। अगला प्रश्न है अनुशासित छात्र विनयशील होता है। हम लिखेंगे अनुशासित छात्रः विनयशीलः भवति। यहाँ पे देख सकते हैं अनुशासित छात्रः विनयशीलः भवति। हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। अस्माभिः अनुशासनस्य पालनम कर्तव्याः, ये भी लिखेंगे तो भी ठीक है, या आप पालनम कर्तव्य की जगह परिपालनीयम ऐसा भी कर सकते हैं, या पालनीय ऐसा भी आप लिखेंगे तो भी सही होगा। चलिए इसी के साथ ये तृतीय पाठ आपका समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में अगला जो लेसन है सुभाषितानी वो आपको समझाएंगे। इससे पहले बता दें इस लेसन का आप अनुवाद अच्छे से कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में, साथ ही साथ अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्नोत्तरों को अवश्य याद करें। नमो नमः, धन्यवाद।